एक तरफ पूरे घर में खुशियों का माहौल था, तो दूसरी तरफ किस्मत एक नया इम्तिहान तैयार कर रही थी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद ईशा आईपीएस ऑफिसर बनकर अपने घर पहुंची। वर्दी में उसे देखकर परिवार की आंखें गर्व से भर गईं। हर कोई उसकी सफलता पर खुश था। ईशा के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि ईशा की कामयाबी देखकर सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गर्व से अपनी पत्नी को सलाम किया और कहा कि आज उसने पूरे परिवार का सिर ऊंचा कर दिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और यह पल किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इन खुशियों के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को हिला देगा। इसी दौरान खबर आती है कि अरविंद जी की पुश्तैनी जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह जमीन थी जहां वह गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल बनाना चाहते थे। जब अरविंद जी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो हालात बिगड़ गए और उन्हें धमकियां मिलने लगी। उनका सपना और सम्मान दोनों खतरे में पड़ गए। जैसे ही यह खबर सूरज तक पहुंची, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिना देर किए मौके पर पहुंचा और अपने पिता को मुश्किल हालात में देखकर अंदर से टूट गया। लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि इस वक्त गुस्से से ज्यादा जरूरत हिम्मत और समझदारी की थी। सूरज ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने पिता और उनके सपने को टूटने नहीं देगा। उधर ईशा भी अपनी नई जिम्मेदारियों और परिवार के इस संकट के बीच फंस गई। एक तरफ उसका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उसका परिवार। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक आईपीएस अधिकारी की तरह फैसला करे या एक बहू और बेटी की तरह अपने परिवार का साथ दे। अब हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज अपने पिता की जमीन और उनके सपनों को बचा पाएगा? क्या गरीब बच्चों के लिए बनने वाला स्कूल कभी बन पाएगा या फिर लालच और साजिश सब कुछ खत्म कर देंगे? और क्या ईशा की नई पहचान इस लड़ाई में कोई बड़ा मोड़ लेकर आएगी? आने वाले पल इस परिवार की किस्मत का फैसला करने वाले हैं।